फिल्म के स्टार्ट में हम हैरी नाम के एक लेडीज को देखते हैं जो सवेरे सवेरे जॉगिंग कर रही थी। जॉगिंग करते हुए वो एक जंगल में आती है और वहाँ से कुछ पत्थर हटाने लगती है जिसमें कुछ सिगरेट और एक लाइटर रखा था। हैरी वहाँ एक सिगरेट पीने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि हैरी एक स्कूल में टीचर थी जहाँ वो बच्चों का धार्मिक विषय लेती थी जिसका नाम जेराड था और वे एक पीस था जहाँ जेराड एक बहुत ही धार्मिक इंसान था और उसकी पूरी दुनिया धार्मिकता पर ही टिकी थी, जिसके चलते हैरी ने स्कूल में भी धार्मिक सब्जेक्ट पढ़ाती थी। हम देखते हैं कि जेराड और हैरी का एक बेटा भी था जिसका नाम फ्लोरेंस था और जेराड उसे भी अपने जैसा धार्मिक इंसान बनाना चाहता था और रोज उसे अपने साथ चर्च ले जाता था ताकि फेरोन्स एक आम इंसान की तरह इस दुनिया में वाकिफ न हो। जहाँ जेराड का ये धार्मिक स्वभाव हैरी को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके हिसाब से उनको फेरोन्स को अपनी राह खुद तय करने देनी चाहिए, लेकिन वह जेराड के सामने बोल नहीं पाती थी क्योंकि जेराड उसकी फैमिली को काफी शौक से रखता था। जहाँ इन सब चीजों से हैरी काफी परेशान रहती थी और वही वजह थी कि वह सिगरेट भी छिप कर पीती, लेकिन उसकी जिंदगी किसी तरह कट रही। जिसके बाद एक दिन हैरी के स्कूल का हेडमास्टर उसे ड्रेक नाम एक नए लड़के के बारे में बताता है जिसका एडमिशन साल के बीच में हुआ था। दरअसल वह जर्मनी से यहाँ अपने ग्रैंडपा के साथ रहने आया और उसके ग्रैंडपा ने इस स्कूल के एडमिशन के लिए उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। ड्रेक का साल बर्बाद न हो इसलिए उसके प्रिंसिपल ने उसे यहाँ एडमिशन दे दिया और उसने उसे फ्लोरेंस के साथ उसके क्लास में बैठा दिया। हाँ, जिसके बाद हैरी उसकी क्लास ले रही थी तो ड्रेक से बात करने पर यह साफ पता चल रहा था कि उसे भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और उसकी पिछली वाली स्कूल में धार्मिक सब्जेक्ट नहीं थी, जहाँ ये चीज हैरी को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद जब रात में हैरी अपने कार में जा रही थी तो रास्ते में उसकी नजर ट्रैक पर पड़ जाती है जो एक जगह पर सिगरेट पी रहा था, लेकिन यहाँ पर हैरी उसे कुछ नहीं बोलती है, बस कार रोककर कुछ सोचने लगती है। फिर ट्रैक को अपने साथ कार में बैठकर उसे उस जगह ले जाती है हाँ जहाँ वो सिगरेट पिया करती थी। यहाँ वो ट्रैक के साथ स्मोक करने लगती है, जहाँ बातें करते हुए अचानक ट्रैक हैरी को किस कर देती है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसे इस तरह दोबारा करने से मना करती है। यह सुनकर ट्रैक वहाँ से चला जाता है। हैरी भी अपने घर चली आती है जो ट्रैक के बारे में अभी भी सोच रही थी। जिसके बाद अगले मॉर्निंग जब वो जॉगिंग करके वापस घर अपने आती है तो देखती है उसके घर पर ट्रैक आया हुआ था जो फ्लोरेंस के साथ अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करेगा। यह प्रोजेक्ट के बहाने ट्रैक हैरी के करीब आने की कोशिश करने लगता है और किचन में जब हैरी काम कर रही थी तो पीछे से ट्रैक उसे किस करने की कोशिश करता है। यह देखकर हैरी उसे जोर से धक्का मारती है जिस कारण ट्रैक की कान से खून निकलने लगता है। यह देखकर हैरी उसे साफ करने लगती है और फिर उसे घर छोड़ने जाने लगती है। रास्ते में उसे वो बताती है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन ट्रैक उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसको पैरों को छूने लगता है। जहाँ इसमें हैरी को भी मजा आने लगता है कि तभी पास से ही एक कार गुजरती है और हैरी खुद पर काबू पाती है। जिसके बाद अगले दिन चर्च नहीं जाती। यह देख के जब जेराड उससे इसका कारण पूछता है तो वह उसे बता देती है कि उसके पास कॉन्फ्रेंस करने के लिए कुछ नहीं। जिसके बाद हैरी और जेराड उसके पेरेंट्स के घर लंच करने जाते हैं और यहाँ हैरी की मदर उसके पास्ट के बारे में बातें करने लगती है और हमें यह पता चलता है कि हैरी बचपन से ही काफी शरारती रही। जहाँ एक दिन उसकी मदर ने हैरी को बाथरूम में उसके केमिस्ट्री टीचर के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था। यह सब सुनकर हैरी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर फ्लोरेंस के फोन से अपना फोन एक्सचेंज कर लेती है और फिर बाहर जाकर उसके फोन से ट्रैक को मैसेज करती है और एक जगह बुलाती है। यहाँ जब ट्रैक मैसेज देखकर वहाँ जाता है तो हैरी उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वह दोनों पहाड़ों में एक जगह जाकर वहाँ गाड़ी के अंदर इंटीमेट होने लगते हैं जिसमें हैरी को बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद घर आकर फेरोन के फोन को वापस दे देती है और कहती है कि मैं गलती से यह ले गई थी। फेरोन कहता है कि मेरे फोन में फाइंड माई फोन का ऐप इंस्टॉल है जिससे उसे पता चल गया था कि हैरी पहाड़ों में गई थी। तब जेराड कहता है कि मगर तुम अपने कार से बाहर ही नहीं उतरी। यह सुनकर हैरी बहाने मार देती है कि मैं मेरी एक दोस्त के साथ ही। जहाँ जब जेराड उसके दोस्त से हेयर कट करवाने को कहता है तो हैरी चिंता में आ जाती है कि कहीं उसे सच्चाई का पता न चल जाए कि वो आज रात उसके साथ नहीं थी। इसलिए वो अगले दिन अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे जेराड से झूठ बोलने को कहती है कि कल रात हम दोनों साथ में ही थे। उसकी फ्रेंड उसकी और ट्रैक के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो जेराड से झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि वो बाध्य था। यह देखकर हैरी जल्दी से ट्रैक के पास जाती है और उसे कहती है कि
कि जेरार्ड को पता चल गया है कि कल रात मैं पहाड़ों में थी और अब से हम नहीं मिल सकते। यह सुनकर गुस्से से ट्रैक कहता है कि मैं फेरोन को देख लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। स्कूल के बाद हैरी देखती है कि ट्रैक फेरोन को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा है और जब काफी देर तक घर नहीं आता तो हेरन को टेंशन होने लगता है। जेडार भी फ्रेंड्स को कॉल करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इन सब चीजों से हेरन ट्रैक के घर जाने लगती है जहाँ वो देखती है कि एक पार्टी चल रही थी और फौरन पी करके सड़क पर चल रहा था। यह सब देखकर हेरन समझ जाती है कि ट्रैक ने उसकी यह हालत की है, इसलिए वो ट्रैक पर गुस्सा होने लगती है। वो कहता है कि यह सब मैंने हमारे लिए की है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हेरन कहती है कि उस नाइट जो हम दोनों के बीच में हुआ था वो एक एक्सीडेंट था और हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो फ्रैंक को वहाँ से लेकर जाने लगती है और रास्ते में फ्रैंक को जेडार्ड से झूठ बोलने को कहती है क्योंकि वे उस एक फ्रेंड की पार्टी में था। जिसके बाद अगले दिन जब हेरन क्लास ले रही थी तो ट्रैक उसे एक फोटो सेंड करता है जिसमें उसके मुंह में हेरन का अंडरवियर था। जब हेरन उस फोटो को इग्नोर कर देती है तो ट्रैक बाकी की क्लास में उसे देखने की कोशिश करता है। वहीं यह देखकर हेरन जल्दी से उसका फोन ले लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। हेरन को टेंशन में देखकर वहाँ के हेडमास्टर उससे बात करने लगते हैं और यहाँ हेरन उससे झूठ कहती है कि क्लास में ट्रैक ने उससे बदतमीजी की। हेरन इन सब चीजों से काफी परेशान हो गई थी। जब वो अपने कार में थी तो तभी उसे ट्रैक का एक रिकॉर्डिंग आता है जिसमें वो उसके सामने यह कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि उसे बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया लेकिन वो उससे एज में बहुत बड़ी है और वो मुझे छोड़कर जा रही है। ट्रैक उसका नाम सोफी बताता है और यह सब सुनकर जेडार्ड उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है और उसके लिए प्रे करता है। जिसके बाद नाइट में हेरन फैमिली के साथ डिनर कर रही थी तो तभी उसे ट्रैक का मैसेज आता है जो उसे अपने घर मिलने को बुलाता है। यह देखकर हेरन उसे झूठ कहती है कि वह उसकी फ्रेंड के घर जा रही है और फिर ट्रैक के घर पहुंच जाती है जहां वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बस एक नाइट की बात है, अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रैक अभी भी हेरन के साथ इंटीमेट होना चाहता था और जब वो नहीं मानती तो ट्रैक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है जहाँ हेरन जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। और अगले सुबह हेरन देखती है कि फॉरेन उसके साथ काफी अजीब व्यवहार कर रहा था, मानो जैसे वह उसके और ट्रैक के बारे में सब जानता हो। और जब हेरन स्कूल में थी तो उसका हेडमास्टर उसके पास आता है और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में आने को कहता है जहाँ वो हेरन से उसके और ट्रैक के रिश्ते के बारे में पूछने लगता है। लिलियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी जिसमें उसके मुंह में हेरन का अंडरवियर था। यह देखकर हेरन कह देती है कि यह अंडरवियर मेरा नहीं है और ट्रैक एक धोखेबाज लड़का है जिसका ग्रैंडपा भी असली नहीं है और उसने अपने ग्रैंडपा का रोल करने के लिए उसे पैसे दिए। जहाँ ट्रैक के पास्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था और बदनामी नहीं झेल सकता था क्योंकि हेरन और ट्रैक की बातें पूरे स्कूल में हो रही थी, इसलिए वो हेरन को मेडिकल लैब में भेज देती है। जिसके बाद हेरन फ्लोरा से मिलने जाती है तो वो भी बात नहीं करता। तभी हेरन को जेडार का कॉल आता है और वो दोनों पहाड़ों में जाने लगते हैं और उसके साथ पुलिस भी थी। असल में ट्रैक सुसाइड करने वाला था और इससे पहले वो हेरन और जेडार से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। यह सुनकर सारे पुलिस वाले पीछे चले जाते हैं और जेडार और हेरन और ट्रैक ही बचते हैं। यहाँ तक हेरन को अपने घुटनों पर बैठ के जेडार के सामने सब कबूल करने को कहता है और ट्रैक की जान बचाने के लिए हेरन जेडार को सब कुछ बता देती है कि हमारे बीच उस रात रिश्ता बना था और यह सच कह रहा हूँ। यह सुनकर जेडार की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर आकर उसे ले जाता है। हेरन का कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ट्रैक उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता है। अगले सीन में हम हेरन को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो आइसोलेंस में थी, जहाँ वो वीडियो कॉल पर फेरोन से बात कर रही थी जो उससे ज्यादा बात नहीं करता। जिसके बाद ड्रैगन हेरन का रूम का दरवाजा बंद कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको ऐसी रोमांटिक वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।